इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है वो बेसिकली आपको ये पता करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, उसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसे कैसे डील करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इस प्रॉब्लम में तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आप सॉल्व ना कर सके, ठीक है। बट है बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम, और ऐसी प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली आईआईटी जेईई वाले फ्रेम करते ही रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। कभी लॉग के साथ दे देते हैं, कभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ दे देते हैं, कभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ दे देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते ही रहते हैं। तो वो बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या कभी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दे देते हैं, तो क्या आप उनका बेसिक समझते हैं, बस वो आपसे ये जानना चाहते हैं, ठीक है ना। और उनका कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ इतना सा है। तो आइए देखते हैं कि बेसिक यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो इंटीग्रेशन गिवन है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि 0 to 1.5 एक्स स्क्वायर dx ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है ना कि आपको जो भी फंक्शन गिवन है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस इंटरवल में उसका बिहेवियर कैसा कैसा होगा। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपके लिए उस प्रॉब्लम को डील करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब मुझे पता है बच्चा कि इस फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो 0 होगी। कब? जब हमारा x 0 से 1 के बीच में होगा। 1 होगी जब हमारा x 1 से 2 के बीच में होगा, और -1 होगा जब हमारा x -1 से 0 के बीच में होगा, ठीक है ना। ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। मुझे मोटा मोटा ये पता है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि जब x इसके अंदर ऐसा है तो x पर कंडीशंस कुछ ऐसी हैं। तो अगर कहीं गलती से एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या? तो भैया जो कंडीशन x पे थी वो सारी x स्क्वायर पे आ जाएंगे। x पे थी तो x स्क्वायर पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? 0 0, यहां x स्क्वायर हो जाएगा लेस देन 1, ये 1 1 x स्क्वायर लेस देन 2, -1 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन 0। अब मुझे ये पता है कि जो ये एक्स स्क्वायर है ये नेगेटिव नहीं होगा कभी, नेगेटिव नहीं होगा कभी। तो उस केस में इसका हमें कुछ करना ही नहीं है। और दूसरा कि जो हमारा x है वो 0 से 1.5 तक ही जा रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव लिमिट के लिए ही हमें काम करना है, 0 से 1.5 तक ही जाना है। तो इधर वाले वैल्यूज के लिए तो हमें टेंशन ही नहीं लेना, उसके बारे में तो सोचना भी नहीं है हमें। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से समझिए 0 कब है? 0। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो x लेस देन 1, यानी 0 और 1 के बीच में ये क्या रहेगा बच्चा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अब 1 तो 1 ही रहेगा, बट यहां पे क्या आ जाएगा? लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस केस में ये 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2 हमारे पास बच रहा है। स्क्वायर रूट 2 से कहां तक ये? नेक्स्ट इसकी जो लिमिट है कितना बच्चा? कितना है ये? 1.5, ठीक है ना। नेक्स्ट लिमिट तो 1.5 ही है ना, इससे बड़ा तो है ही नहीं। अगर हम 1 से 2 रूट 2 तो पहले ही आ जाएगा ना। अगर आप इसे ग्राफ प्लॉट करें, ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लें तो आपको दिखेगा यहां पे कि ये 0 है, ये 1 है, यहां पे कहीं रूट 2 होगा, और ठीक इसके बाद ये 1.5 कहीं होगा, और 2 तो यहां कहीं होगा। हमारी लिमिट ही यहां तक है, 0 से 1.5 तक ही जाना है हमको। तो 1.5 तक ही जब जाना है तो 2 की हम बात ही क्यों करें, ठीक है ना। तो इस केस में 0 और 1 के बीच में ये 0 हो जाएगा, 0 ही रहेगा, ठीक है, ये 0 रहेगा। 1 से रूट 2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? ये कुछ ऐसा 1 दिखेगा, इस पूरे रीजन में ये 1 हो जाएगा। और जैसे ही ये रूट 2 से 1.5 के बीच में जाएगा, इसकी वैल्यू ये 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी। तो यहां पे कहीं इसको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे ये
2 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो और आगे बढ़ते हैं अब हम अपने, अब हमारे पास फंक्शन, अब हमारे पास लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 1 तक जाएगी, तब तो ये 0 ही रहेगा, प्लस 1 से √2 तक जाएगा, तो ये 1 हो चुका है, 1 हो चुका है, प्लस √2 से 1.5 तक जाएगी, तो ये क्या हो चुका है बच्चा, 2 हो चुका है dx के साथ। इसे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, प्लस यहां पर x -1 प्लस 2 टाइम्स 1.5 माइनस √2 हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो √2 -1 प्लस 3 माइनस 2 √2, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 2 माइनस √2। ये है आंसर इसका, ठीक है, ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देखा ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल आपको फंक्शंस के बारे में पता करना था कि जो फंक्शन आपको गिवन है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बारे में बस आपको पता करना था। और उसमें भी कुछ ऐसा था नहीं, क्यों, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है कि जैसे आपको ये पता है कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स कैसे रिप्रेजेंट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसका ग्राफ कैसा है, उसी के रिस्पेक्ट में आपने एक्स स्क्वायर के बारे में भी पता कर लिया। अब यहीं पे कहीं पर साइन एक्स होता तब क्या करते, तब भी वही काम करते, कॉस एक्स होता तो भी वही काम करते, लॉग एक्स होता तो भी वही काम करते। तो फंक्शन के अंदर कुछ भी है, हमारा पे बेसिक क्लियर है, तो हम सारी की सारी कंडीशंस अप्लाई करके वहां पर उस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरीके से किसी खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।